अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 4.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियसली आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वो हमने देखा था। उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज हमने की थी। तो ये सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके बाद एक और मेथड है जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म प्लस सारे प्लस में इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक्चुअली क्या है, बहुत ही आसान है। मैं आपको स्टेप्स लिखवा दूंगा, सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, और वो स्टेप फॉलो करके आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें घबराना नहीं है, परेशानी होने के पता नहीं क्या होगा। एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई, जैसे आपको पता है ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पर मैंने क्या किया है, सारे स्टेप लिख दिए हैं। किसके स्टेप हैं ये, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकेंगे, ये मेथड आराम से समझ सकेंगे, और इस मेथड के अकॉर्डिंग आप रूट निकालेंगे। क्या लिखा है मैंने यहाँ, टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मेक श्योर करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना देना है आपने। यानी अगर ये जनरल फॉर्म में इस तरह से दे रखी है तो आपको इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, यानी a से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, यानी x प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहां पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में 1 होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। यहां पर मैंने एक जो है एग्जांपल ले लिया है, तो यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर दैट के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, मींस a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए a इज इक्वल टू 1 है। अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लेके जाऊं तो यहां पर a 1 है और b क्या है, b बाई a, c क्या है, c बाई a। ठीक है, अब इतना सिर्फ इसको ध्यान में रखिए। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाई a, b बाई a का हाफ, उसका हाफ करने के बाद स्क्वायर, स्क्वायर को प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप उठाएंगे, यहां पर लगाएंगे, क्योंकि पहला स्टेप यहां पर हमारे पास जो था करने की जरूरत नहीं है, a की वैल्यू 1 दे रखी है। तो सेकंड स्टेप यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एज इट इज रहेगा। आपको क्या करना है, b बाई 2a, यानी b आपको क्या दे रखा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है यहां पर, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया। जब ये आपके पास हो गया, ये इतना सा था मेथड। ठीक है, आपको ये स्टेप्स लिखे हुए इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये भाई इतने लंबे लंबे स्टेप लिखे हुए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर क्या किया है आपने, जो b था यानी कोएफिशिएंट ऑफ x था, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, बात खत्म हो गई। आगे चलेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर 4 को ऐसे लिख दूं, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 4x आ जाएगा, सिंपल। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, प्लस 4 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं यहां पर x प्लस 4 बाई 2 होल स्क्वायर। ये थर्ड स्टेप यहां पर पहुंचेगा।
एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -5 -2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 है 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0 -5 4 कितना हो गया 9 x प्लस 4/2 होल स्क्वायर। जब ये -9 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वो पॉइंट क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपको दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू होगी ±√a। ठीक है, क्योंकि -a का स्क्वायर भी, ठीक है, -√a का स्क्वायर भी a होगा और +√a का स्क्वायर भी a होगा। स्क्वायर में चाहे प्लस हो या माइनस हो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू √a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू सिर्फ सिंपली a होगी, यहां पर प्लस माइनस नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, इसको अगर एग्जांपल से मैं बताऊं, इस वाले को x इज इक्वल टू √4 दे रखा है, तो वैल्यू सिर्फ 2 होगी, +-2 नहीं होगी यहां पर वैल्यू। ठीक है, तो इसको सिंपली लिख लीजिए, इसी फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लगाएंगे, यानी x प्लस 4/2। अब मैं इसको 4/2 क्यों लिखे जा रहा हूं भाई, ये क्या हो गया मेरे पास, हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू ±√9, जो कि होता है ±3। √9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब सबसे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। ठीक है, x प्लस 2 को मैंने इक्वेट कर दिया पहले +3 से, दूसरा x प्लस 2 को मैंने इक्वेट कर दिया -3 के साथ। तो यहां पर जब मैंने इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई 3 - 2 जो कि होगी 1, और यहां पर x की वैल्यू आ गई -3 - 2 जो कि होगी -5। यहां पर दो रूट आ गए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -5। इस तरह से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत आसान है। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको ये टेबल जो है, सॉरी ये जो स्टेप्स मैंने लिखे, एक बार फिर आपको समझा देता हूं। ठीक है, और इसको मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी मेथड के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 7 है एक्सरसाइज 4.3 के अंडर में, एनसीईआरटी के एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है। ठीक है, तो उसको 1 करना है। क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को 2 से। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। जब ये आपके पास आ गई, अब यहां पर ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेप यहीं से आपको समझ आ जाएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ स्टेप्स आपको समझाने के लिए लिखे हुए। अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में, यानी a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा लास्ट में जाकर। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, किसको प्लस माइनस करना है, किसके स्क्वायर को, इसके हाफ को। यहां पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 प्लस 5/2 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी b/2a होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपने कहा था सर यहां पर तो b माइनस में है, आपने प्लस में क्यों नहीं लिया। तो मेरे भाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करूं तो वो सेम उसका होता है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर के बाद पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर माइनस में भी है तो आप चाहे प्लस रखें या माइनस लिखें, जब इसका स्क्वायर निकल के बाहर आएगा तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। चलिए अब इसको आगे करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस ये हो गया 5/4 होल स्क्वायर, इसको मैं ले जाता हूं इधर। ठीक है, और 3/2 ले जाते हैं इधर। 3/2 माइनस 5 स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 25, 4 2 2 4, 4 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16 इज इक्वल टू
0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बनना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, ये हो गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा तामझाम चला जाएगा इज इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा 25/16 पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस 3/2 निगेटिव हो जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा 25, ठीक है, माइनस 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी 24, तो ये आ गया भाई 1/16। अब यहां पर ध्यान से देखिए x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/16। 1/16 पे अंडर रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर है इधर, स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाएगा तो अंडर रूट में तब्दील हो जाएगा और प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यानी प्लस माइनस 1/4। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 1/4 का। अब क्या करेंगे, x माइनस 5/4 को सबसे पहले प्लस 1/4 से इक्वेट करेंगे, फिर x माइनस 5/4 को माइनस 1/4 से इक्वेट करेंगे। तो जब इससे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा और 5/4 प्लस 1/4 जो कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/4। 6/4 क्या होता है, 2 3 6, 2 2 4, ये वैल्यू आपके पास आ गई। यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 जो कि होगा 4/4, तो x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। x की यहां पर दो फैक्टर आ गए, दो रूट आ गए। x इज इक्वल टू पहला आ गया 3/2, दूसरा आ गया आपके पास 1, तो ये दो रूट आ गए आपके पास। सिंपली आपने क्या लगाया, स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उस मेथड से आपका ये रिजल्ट आ गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायरिंग इसी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।